सरस्वती मैया की द्वारिकाधीश पथवारी परिक्रमा। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राधा राधे राधे। जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे 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 राधे। जय हो। आरती शुरू हो गई जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वो तुलसी महारानी की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। आज हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास की पावन कथा के 30वें अध्याय का। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वे यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के दिए पुण्य के फल से मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। इस बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा कि बिना किया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिल जाते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य में पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिल जाता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है वह उसको, जिसकी वह पत्तल होती है उसने लांघी है, उसके पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उन
उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठे अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठवें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए किए हुए पुण्य या पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है, वह कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अब 21वां अध्याय 31वां आरंभ कर रहे हैं और 30वां अध्याय यही विश्राम लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यगामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन माहिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। माहिष्यमतीपुरी चूंकि राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरे देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा के अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो प्राण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, तो कोई तुलसी माला की धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गुरुओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उसने नृत्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला होती हुई देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझमें और भगवान शंकर में अंतर मानता है उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चहु ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत से बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र में दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी अतः इसको एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुद्गरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा कि यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुक्तदरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका तो ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख कर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हे अरुण नंदन यमराज,
यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य नहीं किया हो, कर्म नहीं किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर ही पुण्य आत्माओं के संग स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। यह पुण्यात्मा है, यह यक्ष योनि दो, केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने कहा, जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों यहीं पर 31वां अध्याय विश्राम ले रहा है। बोल तुलसी महारानी की जय, बोल कार्तिक मास की, विष्णु भगवान जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, जो नर तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि फल पावे। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के मैया, सब रोगों के ऊपर रज से रक्षा करके तुम ही भव त्राता। जय जय तुलसी माता, वटु पुत्री हे श्याम, सुरबली ग्राम्या, मैया सुरबली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे वो सब तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराज, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित, पति जनों की तारणी तुम ही विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सब सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, वरण कुमारी, मैया तुम्हें वरण कुमारी, प्रेम है जिसका से कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, जो नर तुमको ध्याता सुख संपत्ति पाए। जय जय तुलसी माता, वो तुलसी महारानी की जय, वो शालिग्राम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। रोज फोन आया, ऐसा ही होते